चलिए दोस्तों, आज हम संगम राज्य क्षेत्र की नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, टॉपिक था 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्रशासित राज्यों से 28 पूर्ण राज्य और 7 केंद्रशासित राज्यों का बनना। और हमने जो 14 पूर्ण राज्य थे उन 14 पूर्ण राज्यों को काटकर कुछ नए स्टेटों का निर्माण किया था। और हम लोग पुरानी क्लास में जो है हम पहुंच चुके थे कहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर 3 स्टेट बने थे। चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर हम बात करें कि पहली बार 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्रशासित राज्यों से काट कर कौन कौन से स्टेट बने थे, तो सबसे पहला यानी कि आपका 15वां स्टेट, 15वां स्टेट जो बना था वो गुजरात बनाया गया था, जो किससे काट के बना था, बम्बई से काट कर बनाया गया। ठीक है। 16वां स्टेट जो था उसका नाम था नागालैंड, जो किससे काट कर बनाया गया था, तो आसाम से काट कर बनाया गया। इसी क्रम में हम लोग 17, 18, 19, 20, 30 करके कहाँ तक पहुँच चुके थे, तो हम लोगों ने 21 स्टेट कंप्लीट किए थे। 21वां स्टेट, 21वां स्टेट कौन सा बनाया गया था, तो मेघालय। और मेघालय किससे काट के बनाया गया था मेरे भाई, तो आसाम से काट कर बनाया गया था। पिछली क्लास में हमने मेघालय स्टेट तक कंप्लीट किए थे। आज हम 22वें स्टेट की बात करते हैं कि 22वां पूर्ण राज्य कौन सा पूर्ण के बनाया गया था। तो बात चलती है 22वां पूर्ण राज्य। अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 22वां स्टेट। अगर हम 22वें स्टेट की बात करें, यहाँ पर 22वां स्टेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक देश पड़ता है चीन, नीचे आता है तिब्बत, और तिब्बत के नीचे यहाँ पर एक स्टेट हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो वर्तमान में भारत का 22वां स्टेट होता है। ठीक है। सिक्किम वर्तमान में भारत का 22वां पूर्ण राज्य है। स्टार्टिंग में यह क्षेत्र जो था हमारे भारत का पार्ट नहीं था। तो सिक्किम को जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह बोले तो मैं बोलता हूँ जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है यानी कि उस क्षेत्र पर रहने वाली जनता की वोटिंग के माध्यम से। तो जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के माध्यम से पहले तो सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। तो अगर कहा जाए सिक्किम को अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट मतलब हमारे भारत के क्षेत्र में शामिल किया गया। किसके तहत, देखिए जब भी किसी विदेशी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करना हो या अपना क्षेत्र काटकर किसी विदेशियों को देना हो तो उसके लिए हमारे संविधान में संविधान संशोधन करना जरूरी होता है। दोबारा सुनिए, अगर हम भारत में से किसी भी स्टेट को काटकर किसी नई स्टेट का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर भी सकती है, चाहे तो नहीं भी। बट यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल करना हो या अपने ही भारत के किसी क्षेत्र को काटकर किसी दूसरे देश को देना हो तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा। तो ऐसी स्थिति में जब सिक्किम हमारे देश का पार्ट था ही नहीं, हमारा हिस्सा ही नहीं था, तो इसको अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट करने के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी था। तो यहाँ पर क्या है, अगर पूछा जाए सिक्किम से संबंधित कितने संविधान संशोधन है, तो सिक्किम से रिलेटेड 2 संविधान संशोधन होते हैं भाई, 2 संविधान संशोधन। जिसमें अगर कहा जाए पहला संविधान संशोधन किसके लिए था, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए, और दूसरा क्या था, सेकंड संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए, भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए।
तो सिक्किम की बात करें, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत अडॉप्ट किया गया? तो हमारे संविधान में 35वां संविधान संशोधन 1974, ध्यान देंगे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, भारत में अडॉप्ट किया गया और उसके बाद इसको पूर्ण राज्य बना। भारत का कौन से नंबर का पूर्ण राज्य बन रहा है? 22वां। तो इसके लिए क्या? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से आपके सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। दोबारा ध्यान दीजिए, 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को अडॉप्ट किया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां स्टेट घोषित कर दिया गया। आज ये भारत का 22वां स्टेट होता है भाई, और भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट जिसे भारत सरकार द्वारा अडॉप्ट किया गया वो कौन सा है? सिक्किम। तो 1975 तक कंप्लीट हुए। 1975 तक भारत में टोटल पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी बन चुकी है? तो यहाँ पर कितनी हो गई? तो 22 हो गई। अब बात चलती है 23वां। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पर कुछ सन लिखे गए थे, जैसे 1960, 63, 66, 71, 72, 75, 87, 2000 और 2014। हम लोगों ने 60 में बना दिया, 63 में हुआ, 66 में कंप्लीट है, 71 में, 72 और 75 तक, यहाँ तक हम लोग स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर कौन सा स्टेट बना था? तो 15वां स्टेट, यहाँ पर 16वां, यहाँ पर 17वां, यहाँ पर 18वां। यहाँ पर 3 स्टेट बने थे, 19, 20 और 21। यहाँ पर बनता था कौन सा? तो 22वां। आज जो हम बात करते हैं, 87 में मैंने बताया था कितने स्टेट बने हैं? 3 स्टेट बने हैं, यानी कि 23वां, 24वां और 25वां स्टेट का आज हम निर्माण करेंगे भाई। तो ध्यान देंगे, 1987 में 3 स्टेट बनाए गए। यहाँ पर 3 स्टेट में बात करें कौन कौन सा बना? यहाँ पर एक नए स्टेट का निर्माण कर दिया गया, उसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर हम पिछली क्लास को देखें तो ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था पूर्वोत्तर राज्य, और ये क्या था? पूरा इस क्षेत्र था आसाम के नाम से। तो अगर कहा जाए कि भारत का 23वां स्टेट कौन सा बना था, तो अरुणाचल प्रदेश बना। फ्रॉम, ये किससे काट कर बनाया गया है? तो आसाम से काट के बना। और कब बना? तो 1987 में। ठीक है, स्टेट का नंबर कौन सा था? ये 23वें नंबर का स्टेट बना। तो भारत का 23वां पूर्ण राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो कि आसाम से काट के 1987 में बना दिया गया। 23वां भी कंप्लीट हुआ। अब क्या होता है, यहां पर एक स्टेट का निर्माण कर दिया गया, इसका नाम था मिजोरम। मिजोरम भी किससे काट कर बनाया जा रहा है? तो फ्रॉम, आसाम से काट के बनाया जा रहा है। और कौन से नंबर का स्टेट बना? अगर ये 23वां था तो ये कौन सा बन गया? तो 24वां स्टेट। कब बनता है? तो इन 1987 में। तो 24वां स्टेट 1987 में मिजोरम आसाम से काट कर अलग कर दिया। बात चलती है 25वां स्टेट। यहां पर एक क्षेत्र हुआ करता था गोवा, ये है गोवा। तो गोवा क्या है? गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना दिया। 25वां पूर्ण राज्य बनता है। ध्यान रखना, गोवा 25वां भारत का पूर्ण राज्य बनने से पहले एक केंद्र शासित हुआ करता था। यह केंद्र शासित स्टेट था, केंद्र शासित, और केंद्र शासित से इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब? तो 25वें नंबर का पूर्ण राज्य बना। और इसके लिए हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन भी हुआ। कौन सा था? तो बच्चों 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को केंद्र शासित से हटाकर पूर्ण राज्य बना दिया, जो कि भारत का 25वां स्टेट घोषित किया गया। तो भारत का
23वां स्टेट कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। 24वां स्टेट था मिजोरम। और 25वां स्टेट कौन सा है? तो गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत भारत का 25वां पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। जब हम लोग केंद्र शासित स्टेट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताकर चलूंगा कि ये गोवा जो था कब और किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित स्टेट घोषित किया गया था। यहाँ पर सिर्फ अभी ये ध्यान देना है कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को केंद्र शासित से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर हुआ? तो आज 1987 तक भारत के 3 स्टेट भी कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं सन 2000 में। 2000 में कितने स्टेट बनते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर भी 3 स्टेटों का निर्माण किया जाएगा। चलिए हम लोग सन 2000 में बनने वाले स्टेट, तो टॉपिक का नाम क्या है? 2000 में बनने वाले स्टेट। देखिए यहां पर सन 2000 में बनने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं इनके बारे में। क्यों? क्योंकि ये लगभग जो है हाल फिलहाल में बने थे। और दूसरी विशेष बात क्या है? इन स्टेटों की डेट पूछी जाती है। इससे पहले जितने भी स्टेट कोई बने इनकी किसी की भी डेट नहीं पूछी जाती, लेकिन 2000 में बनने वाले इन तीनों के तीनों स्टेटों की डेट भी पूछी जाती है भाई। तो 2000 में कौन कौन से स्टेट बने हैं भाई? तो 2000 में हम लोग कितने बनेंगे? 3 स्टेट बनेंगे भाई। ध्यान दीजिए, यहां पर एक स्टेट हुआ करता था एमपी, मध्य प्रदेश। यहां पर स्टेट हुआ करता था एक बिहार। और यहां पर एक स्टेट हुआ करता था तो हमारा यूपी। ध्यान दीजिए, हम लोग 25 स्टेट बन चुके हैं। अब स्टेट कौन से बनेंगे? तो 26वां, 27वां और 28वें स्टेट का निर्माण करेंगे। तीनों के तीनों स्टेट नवंबर में बने, नवंबर 2000 में बने भाई। 26वें स्टेट की बात करें तो 26वां स्टेट कौन सा था? तो ये जो हमारा एमपी हुआ करता था। देखो एक्यूरेसी नहीं है लेकिन फिर भी जो एमपी लगभग यहीं पर होता है। तो एमपी से काटकर एक नया स्टेट का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम था झारखंड। तो भारत का 26वां स्टेट कौन सा बना? झारखंड। फ्रॉम किससे काट के बन रहा है बच्चों? तो एमपी, मध्य प्रदेश से काट के बना। और नवंबर में बना तो डेट क्या थी? 1 नवंबर सन 2000 को। तो 1 नवंबर सन 2000 को भारत का 26वां स्टेट का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था? झारखंड। आगे 27वें स्टेट की बात करें तो यूपी, जो कि यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, इससे काट कर एक नया स्टेट का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड फ्रॉम किससे काट के बन रहा है? यूपी से। कब बना? तो नवंबर 2000 में बना। कौन से नंबर का स्टेट बनता है? तो 27वां स्टेट बनता है। और डेट क्या थी? तो 1 नवंबर में तो आपका झारखंड बना था और 9 नवंबर में क्या बनता है? उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ है? तो 2006 में। 2006 में उत्तरांचल से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। 27 स्टेट कंप्लीट होते हैं। 28वीं स्टेट की बात करें तो 28वां स्टेट यहां पर बिहार से काटकर सॉरी गलत हो गया भाई। यहां पर एमपी से काट के जो स्टेट बना था उसका नाम था छत्तीसगढ़। थोड़ा करेक्शन कर लेना भाई। यहां पर एमपी से काटकर जो भारत का 26वां स्टेट बना था वो 26वां स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़।
27वां स्टेट होता है उत्तरांचल, और 28वां स्टेट जो काट के बनाया गया यहाँ पर उसका नाम था झारखंड। झारखंड फ्रॉम किससे काट के बना? तो बिहार से काट के बना। और कब बना? तो ध्यान दीजिए 15 नवंबर सन 2000 को भारत का 28वां पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। तो भारत के 28 पूर्ण राज्य यहां तक बनते हैं भाई। बात चलती है 28वें कंप्लीट होने के बाद भारत का 29वां स्टेट। 29वां स्टेट कब बनता है? तो 2014 में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हुआ क्या? तो यहां पर जो हम लोगों ने भाई भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट क्या था? आंध्र प्रदेश। तो यहां पर स्टेट हुआ करता था आंध्र प्रदेश। अब इस आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया स्टेट अलग कर दिया गया जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना भारत का 29वां स्टेट घोषित किया गया। और फ्रॉम किससे काट के बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से काट के बनाया। और कब बना? तो 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को भारत के 29वां पूर्ण राज्य का घोषित कर दिया जिसका नाम तेलंगाना था, और किससे काटकर? आंध्र प्रदेश से बनाया गया। तो भारत में 2014 में कितने स्टेट हुए? 29 स्टेट। अब यहां पर क्या होता है भाई? 2019 में जो हमारा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, इस जम्मू कश्मीर को 2019 से पहले क्या था? जम्मू कश्मीर तो आपका पूर्ण राज्य हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद इस जम्मू कश्मीर को हटाकर क्या बना दिया गया? तो केंद्र शासित बना दिया। अब केंद्र शासित बना, अगर कहा जाए कि 2019 से पहले भारत में कितने पूर्ण राज्य थे? तो 29 पूर्ण राज्य थे। और केंद्रशासित स्टेटों की संख्या कितनी थी? तो 7। 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 को खत्म किया गया, और 370 खत्म होने के बाद जो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था, उस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से हटाकर क्या बना दिया? एक केंद्र शासित स्टेट बना दिया। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना पूर्ण राज्य से, तो संख्या कम हुई, तो -1 हुआ। तो कितने रहेंगे मेरे भाई? 28 पूर्ण राज्य। क्या बने? 28 पूर्ण राज्य। 28 पूर्ण राज्य। अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से हटाकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित। और जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र लद्दाख को भी अलग करते हुए उसको भी एक केंद्र शासित स्टेट बना दिया। तो केंद्र शासित स्टेट कितने बढ़े? 2 बढ़े। तो यहां पर कितने थे? 7 प्लस कर देंगे हम लोग कितने? 2। तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित स्टेट। अब हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि हमारे भारत के 2 केंद्र शासित स्टेट, यहां पर होता है दादर नगर हवेली और यहां होता है दमन दीव। इन दोनों को, जो कि 2020 से पहले 2 अलग-अलग केंद्र शासित स्टेट हुआ करते थे, इन 2 अलग-अलग केंद्र शासित स्टेटों को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए एक स्टेट कर दिया गया। यानी कि दादर नगर हवेली दमन दीव आज की तारीख में अलग-अलग केंद्र शासित स्टेट नहीं है, ये एक ही केंद्र शासित स्टेट है। यानी कि 2 से बने 1, तो यहां पर क्या होगा? -1 कर देंगे तो कितना रह जाएंगे? 8 केंद्र शासित स्टेट। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी है? 28, और केंद्र शासित कितने हैं? 8। क्लियर हो भाई? इस तरह से भारत में बात की जाए तो भारत में वर्तमान में पूर्ण राज्यों की संख्या होगी 28, और केंद्र शासित कितने होंगे? 9। दूसरी बात सुनिए, अब हम लोगों ने क्या काम करा? जब मैंने आपसे बताया था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से भारत में 6 केंद्र शासित स्टेट बनाए गए। उन 6 केंद्र शासित में अगर हम बात करें वो कौन कौन से 6 केंद्र शासित स्टेट हैं? 6 केंद्र शासित की बात करें तो 6 कौन कौन से केंद्र शासित स्टेट हैं? तो भाई यहां पर हुआ करता था दिल्ली, यहां पर था हिमाचल प्रदेश, ये था मणिपुर, यहां पर था
त्रिपुरा, यहाँ पर अंडमान निकोबार और ये था लक्षद्वीप। अब देखिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित हटाकर पूर्ण राज्य बना दिया, ये खत्म। मणिपुर को पूर्ण राज्य बना दिया, ये खत्म। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया, ये खत्म। अब भारत में केंद्र शासित स्टेट कितने रहे थे? 1, 2 और 3। यानी कि अगला टॉपिक क्या होगा? कितने बने? 3। अब 3 से हमें कितने बनाने हैं? 7। तो अगला टॉपिक होगा 3 केंद्र शासित स्टेटों से 7 केंद्र शासित स्टेटों का बनना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि 3 केंद्र शासित स्टेटों को खत्म करके किस तरह से 7 केंद्र शासित स्टेट बनाए गए। और उसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को किस प्रोसीजर के तहत केंद्र शासित से पूर्ण राज्य से केंद्र शासित बना दिया और इससे ही एक लद्दाख क्षेत्र अलग कर दिया गया। तो इसके बारे में कुछ करंट के क्वेश्चन होंगे। दूसरा, दमन दीव और दादर नागर हवेली किस तरह से कैसे कैसे करके इनको संयुक्त रूप से शामिल किया गया, इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।